Hello student. Now today I will explain you about the grammar part of Sanskrit language. This is the first uh, practice paper. Now this is the first chapter about the पुनरावर्तनम क्रियापद परिचय च. तो इसमें है क्या दिया हुआ, दैट इज़ द गिवन अबाउट द क्रियापद, दैट इज़ अ वर्ब, एंड हाउ टू यूज़ द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जैसा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पता ही है वो कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है. नाउ दिस इज़ द पुनरावर्तन अबाउट द रिवीजन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अंशः क्रीडन कानि क्रीडति. सेकेंड है नित्या प्रातः काले विद्यालयम गच्छति. तीसरा है दिव्य हस्ते चषकम आदाय जलम पीबति. You have studied the sentences like these in a standard 9th. Let us revise some points about these sentences. ऐसे sentences आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं और इस सेंटेंस में दिया क्या हुआ है ये हम रिवीजन करते हैं. जैसे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ वर्ड, जैसे क्रीडति, गच्छति, पीबति, ये सब एक तरीके से वर्ब है. क्रीडति प्लेइंग, गच्छति गोइंग, एंड पीबति द ड्रिंकिंग, अबाउट दैट. तो in the above sentences क्रीडति, गच्छति एंड पीबति आर द थ्री verbs. ये तीनों verb हैं. These verbs are present tense, लट लकार, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिवली क्रीड गम. क्रीड गम मतलब गच्छ एंड पा मीन्स पीव. All the three roots belong to the first conjugations, means that is the different form of the verb. अलग अलग तरीके के verbs के फॉर्म है और उसमें इसको यूज़ किया गया है. In the first sentence, अंशः is the subject of the verb. ये हमारा अंश एक नेम हो गया, दैट इज़ द सब्जेक्ट. जैसा आप इंग्लिश में भी जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह किसी भी लैंग्वेज में आप जाइए, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो या संस्कृत हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें भी चाहिए. तो यहाँ भी दिया हुआ है अंशः एक सब्जेक्ट है. क्रीडति ये हमारा वर्ब है. सो इट इज़ अ नॉमिनेटिव केस. तो ये हमारा एक तरीके से सब्जेक्टिव केस बन जाता है. क्रीडन कानी इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. क्रीडन कानी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. एंड सो इट इज़ इन द एक्यूजेटिव केसेस. तो इसका मतलब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाता है. देर आर थ्री वर्ड्स इन द सेंटेंस. तो फर्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं क्या है, अंशः ये हमारा सब्जेक्ट है, क्रीडति दैट इज़ अ वर्ब, एंड क्रीडन कानी दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से हम सेंटेंस को यहाँ पर देख रहे हैं. नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस, नित्या इज़ द नेम बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये हमारा वर्ब का सब्जेक्ट है. गच्छति है ये जो नॉमिनेटिव केस है, दैट इज़ द वर्ब है. एंड प्रातः काले शोज द टाइम ऑफ गच्छति, एंड सो इट इज़ इन द लोकेटिव केस, मतलब कि ये हमारा समय दिखा रहा है. विद्यालयम इज़ इन द एजुकेटिव केस. तो विद्यालय हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट. देर आर फोर वर्ड्स इन द सेंटेंस. तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस सेंटेंस में फोर वर्ड्स है. नित्या प्रातः काले विद्यालयम गच्छति. तो नित्या दैट इज़ द सब्जेक्ट, गच्छति इज़ अ वर्ब, विद्यालय इज़ अ ऑब्जेक्ट, प्रातः काले दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इट इज़ अ टाइम. नाउ द नेक्स्ट इट इज़ गिवन इन द थर्ड सेंटेंस, दिव्य बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये हमारे वर्ब का सब्जेक्ट है. पीबति इज़ द नॉमिनेटिव केस. तो पीबति हमारा एक तरीके से वर्ब हो जा रहा है. हस्ते शो द प्लेस ऑफ आदाय या आदाय, सो इट इज़ इन द लोकेटिव केस. चषकम इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लव्यबंत. चिरंड आदाय, सो इट इज़ इन द एजुकेटिव केस. जलम इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पीबति, सो इट इज़ द एजुकेटिव केस दैट पीबति इज़ अ वर्ब. सो देर आर 6 वर्ड्स इन द सेंटेंस. तो 6 सेंटेंसेज हम इस सेंटेंस में, मतलब थर्ड सेंटेंस में 6 वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं. मतलब दिव्य दैट इज़ अ सब्जेक्ट, पीबति इज़ अ वर्ब, हस्ते चषकम अदाय जलम दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं. इन ऑल दी सेंटेंसेज, इन सभी सेंटेंसेज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, ऑल द वर्ड्स आर रिलेटेड विद द वर्ब इन अ वेरियस वेज. कि जो भी वर्ड्स वर्ब हमने यूज़ किया देखा वो अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहे हैं. द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अ वर्ब इन द सेंटेंस इज़ कॉल्ड कारक. कि जब नाउन और वर्ब का जो संबंध होता है, जैसे अगर मान लीजिए वो एक वचन का हो तो वर्ब कैसा यूज़ होगा, द्विवचन का हो तो कैसे यूज़ होगा, या बहुवचन का हो तो वो कैसे यूज़ होगा.
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो कारक कहलाता है। देयर आर 6 कारक्स, दे आर एज फॉलोज। तो 6 तरीके के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी नाउ हियर। फर्स्ट है दैट इज अ कर्त कारक, प्रथमा विभक्ति, नॉमिनेटिव केस। सेकंड इज अ कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, एजुकेटिव केस। थर्ड इज अ करण कारक, तृतीय विभक्ति, इंस्ट्रूमेंटल केस। एंड नाउ द फोर्थ इज अ संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति, डेटिव केस। एंड फिफ्थ इज अ अपादान कारक, पंचमी विभक्ति, एबलेटिव केस। सिक्स इज अ अधिकरण, सप्तमी विभक्ति, लोकेटिव केस। सो द 6 cases और जेनिटिव cases state the relation with the other words and not with the verbs, so it is not called कारक। कि ये जो 6 cases हम देख रहे हैं, जो दूसरे वर्ड से अगर वर्ब से वो रिलेट नहीं होते हैं तो उसे हम कारक नहीं बोलेंगे, और अगर वो वर्ब से रिलेट हो रहे हैं तभी हम उसको कारक बोल सकते हैं। देयर आर 7 cases एंड 6 कारक्स। तो यहाँ पे 7 cases होते हैं और 6 कारक्स होते हैं। When you are studying the relation in the textbook, you pay attention to the relation that exists between the verb and every other words। तो जब आप लेसन को स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको जो वर्ब और अदर वर्ड्स से जो रिलेशन बनता है वो आपको ध्यान से देखना चाहिए। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको देखते हैं, हम फॉलो करते हैं। नाउ फर्स्ट पे दिया हुआ है क ख ग, 3 sentences आर देयर इन अ फर्स्ट। सह वेदम पठति, त्वम वेदम पठसी, अहम वेदम पठामि। तो ये 3 जो वर्ड्स सेंटेंस दिए हुए हैं, ये कैसे हो रहे हैं? अलग अलग ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं। सेकंड का देखिए, क ख ग, क है सह वेदम अपठत, त्वम वेदम अपठः, अहम वेदम अपठम। थर्ड है हमारा क सह वेदम पठिष्यति, ख त्वम वेदम पठिष्यासि, अहम वेदम पठिष्यामि। तो in above 3 groups of sentences, the sentence of क group have the same subject सह। तो पहला अगर हम देखें क, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों में जो सह है वो हमारा एक जैसा यूज़ हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा जो हो रहा है वो वेदम है, ठीक है। बट द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आर डिफरेंट। जैसे हम वर्ब का फॉर्म देख रहे हैं, पठती, पठसी, पठामी, पठत, अपठत, अपठः, अपठम, पठिष्यति, पठिष्यसि, पठिष्यामि। तो ये जो वर्ब है ये हमारा चेंज होता रह रहा है। सिमिलरली इन द सेंटेंसेज ऑफ ख ग्रुप हैव द सेम सब्जेक्ट त्वम। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के ख को देखें तो त्वम 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 तीनों में ही यूज़ हुआ है, तो वो हमारा सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। एंड ऑब्जेक्ट वेदम, बट द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आर डिफरेंट, पठसी, अपठः, पठिष्यासि। तो ये वर्ब जो है वही हमारा चेंज हो रहा है। द सेम थिंग कैन बी ऑब्जर्व इन द सेंटेंसेज ऑफ ग ग्रुप। The subject aham is the same, object vedam is the same, but the form of the verb are different. पठामी, अपठम and पठिष्यामि। तो वर्ब का जो फॉर्म है, अगर आप जैसे मैंने आपको इंग्लिश टेंसेस में पढ़ाया हुआ है कि जो वर्ब्स होते हैं वो फॉर्म चेंज करते हैं। कभी कम्स हमने यूज़ किया, कमिंग यूज़ किया, कम यूज़ किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, फिर कमिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कैसे हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, सेम इन द संस्कृत लैंग्वेज इज़ ऑल्सो यूज्ड अबाउट दैट। तो हम लोगों ने क्या देखा, वर्ब के अलग अलग फॉर्म देख रहे हैं। पहले हो रहा है पठति, अपठत, पठिष्याति, फिर पठसी, अपठः, पठिष्यासि, फिर थर्ड में हो रहा है पठामी, अपठम एंड पठिष्यामि। तो ये वर्ब के जो फॉर्म है वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। नाउ सी द 3 sentences ऑफ ग्रुप फर्स्ट। ऑल these sentences are in the present tense but the form of the verb are different। कि ये जो 3 sentences है फर्स्ट ग्रुप में वो सभी प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जो वर्ब्स यूज़ हुआ है वो अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? द रीज़न फॉर दिस इन द डिफरेंस इन अ पर्सन्स। कि जो पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन, सॉरी प्रथम जो वचन होते हैं वो अलग अलग तरीके से इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ भी कैसे यूज़ हो रहा है, जैसे सह इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सो द वर्ब इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, पठाती एम। ठीक है, अगर सह की हम बात करें
तो सह जो है वो हमारा थर्ड पर्सन का है, जिसे वह हम बोलते हैं, ही बोलते हैं, शी बोलते हैं, ठीक है, एंड दे बोलते हैं। तो ये थर्ड पर्सन का हो जाता है। तो जब हम पर्सन्स की बात करें तो जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सेम वैसे ही यहाँ भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। सो स इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सो द वर्ब इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब भी यूज़ करेंगे, पठती। तो हम बीइंग द सेकेंड पर्सन, तो हम मतलब तुम, यू इंग्लिश में भी हम सेकेंड पर्सन में ही पढ़ते हैं, यहाँ संस्कृत लैंग्वेज में भी सेकेंड पर्सन है, तो वर्ब भी जो है वो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा, जैसे पठसी। अहम, that is the being the first person, the verb is also first person singular। तो अहम मतलब मैं, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है, तो यहाँ भी उसको हम दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन में यूज़ हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब जो है पठामी वो देख रहे हैं। इन शॉर्ट द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और दूसरा जो सब पर्सन होते हैं या सब्जेक्ट के जो पर्सन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता है। जैसे सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मतलब वे सब, तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, इयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब। तो जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सब पर्सन को, उसी तरीके से हम वर्ब को भी चेंज करेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क जो है वो कैसा है, सह वेदम पठति, खः तो वेदम पठतः, ते वेदम पठन्ति। तो यहाँ पे सह तो ते, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, ठीक है। तो वह वेद पढ़ता है, फिर वे दोनों वेद पढ़ते हैं, फिर वे सब वेद पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं, जैसे हम इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे यूज़ करते हैं। सेकंड में है क, सह वेदम अपठत, ख तो वेदम अपठताम, ग ते वेदम अपठन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं अपने वर्ब को। थर्ड क है सह वेदम पठिष्यति, ख तो वेदम पठिष्यतः, ग ते वेदम पठिष्यन्ति। तो इस तरीके से हम जो वर्ब है वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। इन द थ्री ग्रुप्स ऑफ ऑल द वर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम द रूट, मतलब पठ। रूट क्या होता है, कोई एक बेसिक वर्ड, ठीक है, बेसिक वर्ब। तो बेसिक वर्ब जैसे हम यूज़ करते हैं रीड, ठीक है, तो यहाँ पे वो पठ हो रहा है, तो रीड का कैसे चलता है, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी पठ का जो है वो फॉर्म चलता है। इन द सेंटेंस क ऑफ ग्रुप 1 द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो द वर्ब इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, पठती, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें पहले में, सह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वह को, ठीक है। ध्यान रखिएगा सह यूज़ हुआ है पुल्लिंग के लिए, अगर सा यूज़ होगा तो वो स्त्रीलिंग के लिए हो जाता है, ठीक। तो सह वेदम पठति, वह वेद पढ़ता है। अगर हमें इसे स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करना हो तो सा वेदम पठति, वह वेद पढ़ती है, ठीक है। ख तो वेदम पठतः, तो वे क्या हो गया, दैट इज़ वो दोनों या वे दोनों, ठीक है। ये हो गया हमारा पुल्लिंग का। अगर स्त्रीलिंग का यूज़ करना हो तो ते हम यूज़ करते हैं, ते वेदम पठता, ठीक है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। फिर ग जो है वो ते वेदम पठन्ति, ते मतलब वे सब, ठीक है, वे सब वेद पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब के फॉर्म्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो ख जो हमारा ग्रुप है वो क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का ड्यूल है, डबल है। सो द वर्ब इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन ड्यूल, पठतः। इन द सेंटेंस ग, इसमें क्या हो रहा है, द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल, जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल है। सो द वर्ब इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन प्लूरल, पठन्ति। इन द ग्रुप 2 and 3 ऑल्सो द वर्ब हैज़ चेंज बिकॉज ऑफ द नंबर वचन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का वचन है वो बदलता जा रहा है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो वर्ब है वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता जा रहा है।
सो इन सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज द वर्ब चेंज ड्यू टू टेंसेज। तो जो हमारा वर्ब होता है वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। पर्सन एंड नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग भी वो चेंज होता है और नंबर के अकॉर्डिंग भी वो चेंज होता रहता है। व्हेन यू यूज़ अ वर्ब इन संस्कृत, जब हम संस्कृत में किसी वर्ब को यूज़ करते हैं, यू शुड नो द रूट, तो हमें रूट पता होना चाहिए। रूट वर्ड, जैसे अगर मैंने बात किया प्ले का, तो प्ले इज़ अ रूट, मतलब हमारा वर्ब जो मेन वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं कि उसी से दूसरे वर्ब के फॉर्म को हम फॉर्म करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें प्ले, प्लेड, प्लेइंग, तो प्ले का जो फॉर्म हो गया ये हमारा बेस रूट हो गया। देन थिंक ऑफ द टेंस, तब हम फिर क्या करते हैं, टेंस को समझते हैं, फिर पर्सन को समझते हैं एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट को हम समझते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। एंड ऐड द अप्रोप्रिएट प्रत्यय टू द रूट, और फिर हम उस रूट में, मतलब जो हमारा वर्ब है उसमें हम प्रत्यय कुछ यूज़ करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट टू ऐड विकरण, मतलब कंजुगेशन मार्क्स टू द रूट बिफोर एडिंग प्रत्ययज और टेंस मूड्स। तो हमें जो विकरणस होते हैं या जो कंजुगेशंस मार्क्स होते हैं उसे नहीं भूलना चाहिए रूट में ऐड करने के लिए। ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, फिर हम प्रत्यय बनाते हैं, प्रत्यय में उसको ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस और जो हमारा सेंटेंस का मूड होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज़ द क्रियापद परिचय। क्रियापद क्या होता है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्म ऑफ द इम्परेटिव मूड लोट लकार एंड पोटेंशियल मूड लिंग लकार। टेंस एंड मूड्स आर द टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। ये जो टेंस होते हैं और जो मूड्स होते हैं, ठीक है, ये हमें वर्ब के डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं। उसी बेस पे वर्ब हम डिफ़ाइन भी करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, जैसे हम मान लिए इम्परेटिव मूड को रीड कर रहे हैं, मतलब लोट लकार को, ठीक है, या हम पोटेंशियल मूड को लिंग लकार को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे वो यूज़ होता है वो अब देखते हैं हम ना। इम्परेटिव मूड लोट लकार, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हे बाल त्वम आलस्यम त्यज। त्यज मीन्स होता है गिव अप, छोड़ देना। ठीक है, ओ चाइल्ड गिव अप लेजीनेस। ठीक, हे बाल, ओ चाइल्ड गिव अप लेजीनेस। अब यहाँ पे जो त्वम आलस्य तजम, तुम आलस छोड़ दो। ठीक है, तो तुम जो, जब हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें दैट इज़ अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी यूज़ हो रहा है त्वम आलस्यम तज, तुम आलस्य छोड़ दो। तो यू वी कैन नॉट यूज़ इन द मेकिंग द सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, गिव अप लेजीनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड what I want to say you. नेक्स्ट है हे प्रभो काले पर्जन्य वर्षतु, ओ गॉड मे द रेन फॉल एट द राइट टाइम। ठीक है, वर्षतु दैट इज़ द रेन, काले पर्जन्य मीन्स कि राइट टाइम पे आप क्या करो, रेन करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इम्परेटिव मूड में ही आ रहा है, इसको हम लोट लकार बोलते हैं। थर्ड है हे बालक त्वम शतम जीव, ओ चाइल्ड मे यू लीव फॉर 100 years, दैट इज़ अ विशिंग। ठीक है, हम किसी बच्चे के लिए विश कर रहे हैं, उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये भी हमें इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट हो जाता है, इम्परेटिव मूड का पार्ट हो जाता है, और इस तरीके से हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उसको समझते हैं। जीव, वर्षतु, त्यज, ये सब जो है वो इम्परेटिव पार्ट का एक तरीके से रूप हो जा रहा है। जैसे देखिए, नाउ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज आर वर्ब्स, कि जो हमने यहाँ पे देखा त्यज, वर्षतु, जीव, ये क्या है, हमारे सेंटेंस के वर्ब हैं। ठीक है, दीज वर्ब्स आर यूज्ड रिस्पेक्टिवली टू एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, प्रेयर एंड ब्लेसिंग। तो जिस तरीके से हम ऑर्डर दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं या ब्लेसिंग कर रहे हैं, उस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम जो वर्ब है उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस सम एल्डरली पर्सन इज इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड, कोई बड़ा पर्सन है, पहले सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, कोई बड़ा पर्सन है, वो एक बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आदेश दे रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस सम डिवोटीज इज प्रेइंग टू गॉड, कि जो दूसरा सेंटेंस है उसमें डिवोटी क्या कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं।
In the third sentence, again, some elderly person is blessing or expressing a good wish for a child. जो थर्ड सेंटेंस है उसमें फिर से कोई बड़ा पर्सन है जो चाइल्ड के लिए विश कर रहा है. द वर्ब्स ऑफ इम्परेटिव मोड्स आर यूज्ड मेनली फॉर दीज पर्पस. कि जो वर्ब्स हैं वो इम्परेटिव मोड्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है. When using these verbs, person and number of the subject should be considered before selecting the appropriate form. तो जब हम ये देख रहे हैं कि जो पर्सन है या जो नंबर है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जब हम वर्ब को सेलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं. नेक्स्ट, द परस्मैपदी एंड आत्मनेपदी प्रत्यय ऑफ इम्परेटिव मूड्स लोट लकार एज फॉलोज. लोट लकार के परस्मय पद क्या है ये देखते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आनी, आव, आम. ही, तम, त. तू, ताम, अंतु. ठीक है. फिर लोट लकार का आत्मनेय पद क्या होता है, तो ये देखिए पर्सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल. ठीक है. ए, आवह, आमह. स्व, इथाम, ध्वम. ताम, इताम, अंताम. तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोट लकार परस्मय पद, लोट लकार आत्मनेय पद क्या होता है, कैसे उसका यूज़ कर रहे हैं हम. बिफोर एडिंग दीज सफिक्सेस टू द रूट्स, विकरण मीन्स कंजुगेशन साइन इज एडिंग. जैसे खाद, तो तू उसमें जुड़ रहा है, खाद तू. नृत्य, तो तू उसमें जुड़ रहा है, नृत्य तू. भक्ष, तू जुड़ रहा है, भक्षयतु. नाउ स्टडी द फॉलोइंग फॉर्म्स. पहला हम देख रहे हैं पठ का. इम्परेटिव मूड में लोट लकार में देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दैट इज़ अ सिंगुलर, ड्यूल एंड प्लूरल. अहम पठानी, लेट मी रीड. आवम पठाम, लेट बोथ ऑफ अस रीड. वयम मीन्स वयम पठाम, लेट अस रीड. सेकेंड पर्सन त्वम पठ, युवाम अपठतम, युवाम पठतम, यूयम पठत. थर्ड पर्सन सह पठतु, तो पठताम, ते पठंतु. तो फर्स्ट में क्या है, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो. आवाम पठाम, लेट बोथ ऑफ अस रीड, मतलब हम दोनों पढ़ते हैं. प्लूरल, वयम पठाम, लेट अस रीड, मतलब आओ हम मिल के पढ़ते हैं. ठीक है, मेरी ग्रुप की बात हो जा रही है. सेकेंड पर्सन क्या कह रहा है, सेकेंड पर्सन ऑलरेडी यू को इंडिकेट करेगा. तुम पठ, यू रीड, तुम पढ़ो. युवा पठतम, बोथ ऑफ यू रीड, तुम दोनों पढ़ो. ठीक है. यूयम पठत, तुम सब मिल के पढ़ो. फिर थर्ड पर्सन सह पठतु, लेट हिम रीड, मुझे पढ़ने दो. तोम पढ़ताम, लेट बोथ ऑफ देम रीड, दोनों को पढ़ने दो. ते पठंतु, लेट ऑल ऑफ देम रीड, उन हम सब को पढ़ने दो. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पठ है वो लोट लकार में कैसे यूज़ हो रहा है. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. नाउ द अहम पठानी, आवा पठाओ, वयम पठाम, त्वम पठ, युवा पठतम, यूयम पठत, सह पठतु, तो पठताम, ते पठंतु. इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं. नोट, वाइल लर्निंग बाय हार्ट दीज टेबल्स रिसाइट, मतलब उसको आप बोलिए. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही उसको भी बोलिए. ठीक है. रिमेंबर दैट दीज आर सेंटेंसेस, ये ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस हैं. इवन इफ़ आई से पठ, इट मीन्स तुम पठ. ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं या दूसरे लैंग्वेज में भी बोलें. ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी बोले तो रीड, तो इसका मतलब क्या, यू रीड. ओके, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू यू ऑर्डर. ओके, सो नाउ सी दिस, द फर्स्ट पर्सन वर्ब ऑफ लोट लकार. फर्स्ट पर्सन का जो वर्ब है वो लोट लकार का आर यूज फॉर आस्किंग फॉर परमिशन. वो क्या करता है, वो परमिशन के लिए पूछता है. ए स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, प्रविशानी किम, प्रविशानी किम, मे आई कम इन. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. टू स्टूडेंट्स आस्क, जब एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए, मतलब दो हो जाए. प्रविशाम किम, प्रविशानी पहला था, दूसरा हो गया प्रविशाम किम. मे वी बोथ एंटर. नेक्स्ट है मोर देन टू स्टूडेंट्स आस्क, जब दो से ज़्यादा स्टूडेंट पूछे. प्रविशाम किम, मे ऑल ऑफ अस एंटर. तो पहले क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं, क्या हम सब अंदर आ सकते हैं. तो इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वो चेंज हो रहा है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी जो है वो चेंज होता जा रहा है. दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आपको यही समझना चाहिए यहाँ पे कि कैसे सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है. नेक्स्ट,
थर्ड, द सेकेंड पर्सन वर्ब ऑफ लोट लकार आर यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग वाइल रीडिंग यू वेलकम अक्रॉस मोर फॉर्म ऑफ द सेकेंड पर्सन, कि सेकेंड पर्सन का जो वर्ब होता है लोट लकार का वो मतलब ऑर्डरिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब आप रीडिंग करते हैं तो उस फॉर्म में वो यूज़ होता रहता है, और जब आप थर्ड सेकंड पर्सन को जब भी आप रीड कर रहे होते हैं आप उसको आपको मिलता जाता है कि हाँ ये थर्ड पर्सन हो रहा है, सॉरी सेकंड पर्सन का हो रहा है। वेरी ऑफ्टन द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड, कभी कभी क्या होता है बहुत मुश्किल से हमें ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हम अंडरस्टूड कर पाते हैं। रीड द संस्कृत इंस्ट्रक्शंस इन योर टेक्स्ट बुक, गाइड, क्वेश्चन पेपर, इन एवरी इंस्ट्रक्शंस यूयम इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। तो यूयम अब आप क्या इसको अंडरस्टैंड करना है। रिक्त स्थानी पूरयत उत्तरम लिखत संस्कृत अनुवाद कुरूत, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे आपको ये चीज़ फील करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन वर्ब आर यूज टू एक्सप्रेसेस अ विश, जैसे थर्ड पर्सन का जो वर्ब होता है वो हमें विश करने का बताता है। सामा पातु सरस्वती, मे गॉडेस सरस्वती प्रोटेक्ट मी। सज्जना संतु निर्भया, तो मे गॉड पीपल बी फेयरलेस। नाउ इन ऑल द टेबल हेयर आफ्टर द सब्जेक्ट्स अहम आवाम एक्सेट्रा आर नॉट गिवन, ठीक है। ये जो टेबल है लिखे इसमें अहम आवाम जो है वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक। बट मैं आपको पहले रिसाइट करवाया था, दैट इज़ द सह मीन्स वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, तोम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उस चीज़ को देख सकते हैं। नाउ हियर दैट इज़ गिवन लव, टू गेट, लव मीन्स होता है टू गेट। इम्परेटिव मूड लोट लकार में कैसे यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ड्यूअल प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। लभे लभवाहे लभामहे, सेकेंड पर्सन में लभस्य लभिताम लभध्यम, थर्ड पर्सन लभताम लभेताम लभंताम। तो इसमें क्या होता है गेट को ही हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में वर्ब के यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस ओरली द फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट कंजुगेशन रूट्स गिवन बिलो। तो पहले हम क्या करते हैं रूट वर्ड देख लेते हैं, रूट वर्ड के बाद हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे परस्मय पद है पठ, हस, चल, खेत, पाद, पा, बिब, गच्छ, गच्छ, दृश्य, पश्य, स्था, तिष्ठ, वस, जीव, भूभव। आत्मनेपद में भाष, रम, वंद, मुद, मोद, शुभ, शोभ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको रिसाइट कर सकते हैं। जैसे नृत्य मीन्स है दैट इज़ अ टू डांस, डांस करना। तो इसका फॉर्म कैसे चलेगा, नृत्याति, नृत्याव, नृत्याम, नृत्य, नृत्यम, नृत्यत, नृत्यतु, नृत्याम, नृत्यंतु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ अ विद मीन्स टू बी, होना। तो विद्य, विधावह, विधामहे, विधस्व, विधेताम, विदध्वम, विधताम, विधेताम, विधंताम। तो इस तरीके से आप इसको ओरल बोल बोल के आप इसको प्रैक्टिस करिए। परस्मय पद कुश, नभ, क्रुद्ध, द्रोह, और आत्मनेय पद बुध, मन, युद्ध। इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके रिसाइट करिए, बार बार इसको बोलिए और फिर आपको देखिए वर्ड पे कैसे ये फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लिख, लिख मीन्स टू राइट। तो लिख का जो है वो इम्परेटिव मूड में कैसे चलता है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। लिखानी, लिखाव, लिखाम, लिख, लिखतम, लिखत, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, ठीक है। तो इस फॉर्म में वो चलता है। जैसे सह लिखानी, तो लिखाव, ते लिखाम। इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टूड करते हैं। मिल मीन्स टू मीट, मिलना। तो मिल का कैसे चलता है, मिले, मिला, वहे, मिलाम है, ठीक है। अब इसके साथ अगर हमें सब्जेक्ट जोड़ना हो तो हम मिले तो उसके साथ सह मिले, तो मिलावहे, ते मिलामहे, इस तरीके से हम चलते हैं। तो मिलस्व, युवाम मिलेथाम, यूयम मिलध्वम, फिर अहम मिलताम, आवा मिलेताम, वयम मिलंताम। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। परस्मय पद यहाँ प्र प्लस विश, मुझ, मुंज, विद, विंद, आत्मनेपद विद, विद और छिप। यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, आप एक बार इसको रिसाइट करिए, प्रैक्टिस करिए। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सेंड यू द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।